गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे, बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ की। ठीक है, जैसे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आईडीज़ बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आईडी की बात करेंगे। बेसिकली मेरे पास अगर कोई भी डायग्राम है तो मैं ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, ना ही पीडीएफ में ट्रांजिशन टेबल होती है। ठीक है, या मैट्रिक्स की बात करें तो वो अपन के पास अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस की बात करेंगे। Instantaneous description is an informal notation of how PDA computes an input string and make a decision that string is accepted or rejected। मतलब किस तरीके से एक्सेप्ट करी जा रही है, रिजेक्ट करी जा रही है, कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या है ओवरऑल, उसकी बात करेंगे। ID इज ए ट्रिपल क्यू कोमा डब्लू कोमा अल्फ़ा वेयर पहला जो सेट टपल है वो है Q इज़ द करंट स्टेट। बेसिकली करंट स्टेट की बात करते हैं। दूसरा है W इज़ द रिमेनिंग इनपुट या इनपुट की बात कर रहे हैं। तीसरा है अल्फ़ा इज़ द स्टैक कंटेंट टॉप एट द लेफ्ट। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आईडी ऑफ अ पीडीए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपलेट Q कोमा W कोमा S। ठीक है, जहाँ पे Q स्टेट है, मैंने बताया करंट स्टेट है। W इज़ अनकंज्यूम्ड इनपुट है, जो अभी तक अपन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या देखे नहीं हैं। ठीक है, S इज़ द स्टैक कंटेंट। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है डिफाइन द पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर लैंग्वेज A की पावर n B की पावर n सच दैट n इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि m वेयर Q इज इक्वल टू, अपन ने लिए हैं दो स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी ओवरऑल Q की बात करें तो Q0 Q1 है। अल्फ़ा वेट इनपुट अल्फ़ा वेट है अपन के पास A कोमा B, टाओ है यहाँ पे A कोमा Z एंड डेल्टा इज़ गिवन बाय, डेल्टा जो दिया गया वो इस तरीके से दिया गया। ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था, डायग्राम ड्रॉ किया था, स्टेट डायग्राम ड्रॉ किया था, तो वहाँ पे मैंने इस तरीके से आईडीज़ लिखी हुई थी। जैसे डेल्टा Q0 पे अगर मैं A इनपुट दे रहा हूँ और टॉप ऑफ द सिंबल इज़ Z, तो कहाँ पे जा रहा था, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ। ये जो आप पहला वाला जो आईडी देख रहे हैं वो क्या है, Q0, यानी मैं सेल्फ लूप है यहाँ पे Q0 पे ही रहा मैं, और मैंने A मैंने क्या करा, इंसर्ट करा दिया। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट जो आईडी है मेरी वो है Q0 कोमा A और मैं Q0 पे अगेन मैं Q0 पे रहा, और मैं यहाँ पे देखिए A कोमा A, यानी कि A जो है टॉप सिंबल है अब, और A मैं रीड कर रहा हूँ और मैंने A को क्या कराया, पुश करा दिया। जो दूसरी वाली जो ट्रांजिशन आईडी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे तीसरी आईडी लिखी है कि डेल्टा Q0 पे मैंने B दिया कोमा A, टॉप पे सिंबल है मेरा A, तो मैं Q1 पे पहुंचा, यानी कि जब मेरे पास सिंबल बदला तो मैंने क्या करा, स्टेट चेंज करी। Q0 पे था मैं, Q1 पे आया और यहाँ पे पॉप करी जा रही है। देखिए Q1 कोमा एप्सिलॉन लिखा है, तो पता चल रहा है यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक B से एक A पॉप करा। उसके बाद डेल्टा Q1, अब मैं Q1 स्टेट पे हूँ, मैंने B किया, टॉप ऑफ द सिंबल इज़ A, मैं अगेन Q1 पे ही हूँ और मैं पॉप कर रहा हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट जो ट्रांजिशन आईडी है पाँचवीं, वहाँ पे लिखा है Q1 कोमा एप्सिलॉन कोमा Z। ठीक है, तो मैं Q1 पे ही रहा और मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने पॉप करा, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो कैसे करा रहे हैं अपन, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। मैंने क्या करा, स्टैक मैंने उसको भी डिलीट मार दिया, जो टॉप ऑफ द सिंबल था Z0 या Z, उसको भी अपन ने डिलीट मार दिया। लेट अस सी हाउ दिस ऑटोमेटा वर्क्स फॉर B। इसका सिमुलेशन भी बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। सिमुलेशन दिखाया, जैसे रो है, नंबर ऑफ़ रो की बात करिए, स्टेट्स की बात करिए, इनपुट की बात करिए, ट्रांजिशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैक की बात कर रहे हैं कि स्टैक में क्या क्या बचा है, स्टैक आफ्टर मूव क्या है, स्टेट आफ्टर मूव क्या है। तो वो ये पहली सबसे पहला जो है Q0 पे है, अपन के पास इनपुट है A B। ठीक है, Z0 टॉप सिंबल है, Q0 इनिशियल स्टेट है, Q0 ही है। दूसरे पे आया मैंने रीड किया A। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन में देखें तो Q0 पे A मैंने दिया, Z सिंबल है वहाँ पे टॉप ऑफ द सिंबल, उसके बाद A को इंसर्ट कराया, स्टैक में हो गया AZ, और अभी मैं Q0 पे हूँ। तीसरा मैंने फिल लिया, मैंने Q0 पे आया, दूसरा वाला A मैंने इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रीड किया। ठीक है, Q0 पे हूँ, A मैंने रीड किया, उसके बाद A
टॉप सिंबल है AA हो गया, यानी स्टैक में हो गया AAZ, ठीक है। और Q0 स्टेट पे ही हूँ मैं। उसके बाद मैं फोर्थ में देख रहा हूँ कि तीसरा A मैंने रीड कर रहा हूँ, टॉप ऑफ द सिंबल A है और AA Q0 अभी भी मैं स्टेट पे हूँ, यानी कि AAA तब तक मैं ऐड कर दिया हूँ या पुश कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा यानी 5वीं रो में स्टेट पे हैं अपन Q0 पे। B जैसे ही मैंने रीड किया A टॉप ऑफ द सिंबल है, Q1 स्टेट पे आ गया, मैं चेंज करी। उसके बाद एक B से एक A ख़त्म, यानी कि अब स्टैक में बचा AAZ और Q1 स्टेट पे हूँ। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जब मैं 8वीं रो पे आया तो स्टेट है Q1 और मैंने एप्सिलॉन रीड किया। उसके बाद Q1 स्टेट पे हूँ, एप्सिलॉन रीड किया, Z0 टॉप सिंबल है और मैंने Q1 एप्सिलॉन लिखा। इसका मतलब है कि मैंने जो अब टॉप सिंबल है स्टैक में वो है एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि अपन ने क्या करा, Z0 को भी डिलीट मार दिया, ठीक है। Z0 को भी डिलीट मार दिया और Q1 में स्टेट पे हूँ। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो बेसिकली इनिशियल स्टेट इज़ Q0, यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया भी था आपको। एंड सिंबल ऑन स्टैक इज़ Z एंड द इनपुट इज़, ये जो अभी आपने देखा। उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ये चीज़ यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। नोट करके लिखा है कुछ यहाँ पे, जैसे द एबव पुश डाउन ऑटोमेटा इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर बिकॉज देर इज़ ओनली वन मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑन एन इनपुट सिंबल एंड स्टैक सिंबल, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कैन हैव मोर देन वन मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑन एन इनपुट सिंबल एंड स्टैक सिंबल, ठीक है। बहुत सारे मूव हो सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कन्वर्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। मतलब अपन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक्सप्रेसिव जो पावर रहती है वो डिफरेंट रहती है NDFA PDA की, ठीक है। उसके बाद है द पुश डाउन ऑटोमेटा कैन ईदर बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्सेप्टेंस बाई एम्प्टी स्टैक और एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड वन कैन बी कन्वर्टेड टू एनोदर। अगर मेरे पास इस तरह का है तो मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक क्या होता है, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर। फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें सेम पावर रहती है, जबकि PDA की डिफरेंट पावर रहती है। थैंक यू।